सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सावन के दूसरे सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। राष्ट्रवादी चिंतक रहे स्वर्गीय सुरेश अवस्थी की 16वीं पुण्यतिथि पर आयोजित हुआ भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रभाव विषयक संगोष्ठी। प्रख्यात सारंगी वादक पंडित संतोष कुमार मिश्र के जन्मदिन पर ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ सारंगी ने आयोजित किया गुरु चरण वंदन कार्यक्रम। और लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, कई घाटों का संपर्क मार्ग जलमग्न, रोज बदला जा रहा है आरती स्थल। और अब खबरें विस्तार से। मान्यता अनुसार आज सावन के दूसरे सोमवार को सोम प्रदोष पड़ने पर काशी में बारिश की फुहार के साथ बाबा के दर्शन करने को भक्तों का तांता लगा रहा। सावन माह के दूसरे सोमवार को बाबा का जलाभिषेक करने वालों का सैलाब सा उमड़ा। आलम यह था कि कई किलोमीटर तक आधी रात सी लगी थी। काशी विश्वनाथ मंदिर में आस्था का सावन बूंदाबांदी के बीच सुबह से ही उमड़ा हुआ है। गंगाधर से बाबा दरबार तक हर हर महादेव का उद्घोष गूंज रहा था। मान्यता है कि सावन महीने के सोम प्रदोष को शिव भक्तों के लिए अधिक महत्व रखता है, क्योंकि सावन के माह में पड़ने वाले हर सोमवार के दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से वह जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सोमवार का दिन और प्रदोष वक्त शिव जी की पूजा करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हर कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। शायद यही वजह था कि सावन के दूसरे सोमवार को प्रथम सोमवार से ज्यादा भक्तों का हुजूम उमड़ा। बाबा दरबार में व्यापक सुरक्षा प्रबंधों के बीच कतार में सुबह 10 बजे तक 2.5 लाख से करीब भक्त दर्शन पूजन कर चुके थे, जबकि दोपहर 1 बजे तक करीब 4 लाख आस्थावान बाबा दरबार में हाजिरी लगा चुके थे। वहीं 3 बजे तक 4,75,000 भक्त बाबा का जलाभिषेक कर चुके थे। करने आया काशी विश्वनाथ धाम का, यहाँ पर अच्छा व्यवस्था है, सब कुछ व्यवस्था है, सब कुछ सिस्टम बढ़िया है, सब बढ़िया सा सिस्टम है, सब देखभाल है, सब सही कर रहे हैं। 3 साल से आ रहे हैं हम। 3 साल में अब क्या दिखा आपको विश्वनाथ मंदिर? विश्वनाथ मंदिर में सब बदलाव हुआ मिल रहा है। सब पहले से बहुत चीज़ बदला हुआ है। इसमें दर्शन अच्छे से हुआ? अच्छे से दर्शन हुआ। एजा बाबा विश्वनाथ के दर्शन करैनी है, बहुत बढ़िया व्यवस्था बा, लाइन सिस्टम बा, और प्रधानमंत्री जी के विकास बहुत अच्छा लागला। ये से हमनी के बहुत खुश बनी जा। हम हर साल एजा आवे के प्रयास करब, जहाँ यथाशक्त शरीर चली तो हम आ सकते। बहुत साल से छोटे ही पर से हम लोग आ रहे हैं। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। इस मंदिर बनने के बाद हम पहली बार आए हैं। बाबा से क्या कामना करती हैं आप? बस घर परिवार सब सुखी रहे, एक कामना है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा। कल भी दर्शन किए, आज भी किए। आज ये द्वितीय सोमवार के अवसर पर है, प्रथम सोमवार की अपेक्षा, और समस्त जो है तैयारियाँ की गई थी। जल बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है कि जल के बैरिकेटिंग के अंदर ही लोग स्नान करें। जल बैरिकेटिंग को कोई भी व्यक्ति पार न करे। जो नावें हैं, नावें में भी निर्धारित क्षमता में ही लोग बैठे हैं, और जितने भी लोग बैठते हैं वो निश्चित रूप से लाइफ जो सेविंग जैकेट्स हैं उनको जरूर धारण करें। ये जिस नाव में लाइफ सेविंग जैकेट्स नहीं है उस नाव पर कोई भी श्रद्धालु ना बैठे। इसके तहत जितने भी हमारे प्रवेश द्वार हैं, निकास द्वार हैं, उनमें भी प्रॉपर बैरिकेडिंग की गई है, और उन्हीं प्रवेश द्वारों से और निकास द्वारों से ड्यूटियाँ लगा करके किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई सुविधा न हो, ये सारी व्यवस्था की गई है। फिर पूरा मेला अच्छी तरह CCTV से आच्छादित है, और हमारी से सादे वस्त्रों में भी पेट्रोलिंग पार्टियाँ लगातार जो है रथ हैं, और साथ ही साथ जितने भी हमारे अधिकारी हैं, कर्मी हैं, लगातार जो है सुविधा के लिए कार्य करते हैं। वहीं सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर नगर के सभी शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रही। भक्तों ने कतार में लगकर बाबा का जलाभिषेक किया। पिछले सोमवार की अपेक्षा इस बार भक्तों की संख्या कम दिखी। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर BHU स्थित नया विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ी। BHU के नए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा को जल चढ़ाने के लिए सिर गोवर्धनपुर के यादव बंधु भी सुबह पहुंचे और जलाभिषेक किया।
सावन के दूसरे सोमवार को बाबा काशी विश्वनाथ सहित अन्य शिवालयों में भक्तों का तांता पूरे दिन लगा रहा। सावन के दूसरे सोमवार को नगर के प्रमुख शिवालयों गौरी केदारेश्वर के दरबार में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। कहा जाता है कि काशी के हर कोने में महादेव विराजमान हैं और सभी शिवालयों का अलग अलग महत्व है। केदार घाट सोनारपुरा स्थित गौरी केदारेश्वर महादेव मंदिर में सावन के सोम प्रदोष पर दर्शन करने का अपना महत्व है। इस दिन दर्शन मात्र से विशेष लाभ मिलता है। इस संबंध में मंदिर के महंत आनंद प्रकाश दुबे उर्फ पप्पू गुरु ने बताया कि हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान शंकर ने सावन में ही विष का पान किया था। ऐसे में उन्हें जल चढ़ाने की मान्यता है। इसके अलावा आज प्रदोष भी है और इसमें दर्शन मात्र से विशेष लाभ होता है। आज तो सावन महीने का विशेष दिन तो है ही है, सोमवार, जो सावन में लोग दर्शन करते हैं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार मान्यता है कि बाबा सावन के समय में ही विष पिए थे, इसलिए जल चढ़ाने की प्रावधान है। और उसमें भी आज प्रदोष है, बाबा का जो है दिन ही दिन है, जिसमें दर्शन करने से केदारेश्वर का महत्व भी है यही कि जो केदार का दर्शन करेगा उसको मोक्ष तो मिलेगा। अर्थ धर्म काम मोक्ष का मतलब ये केदार है। और उस केदार की सबसे बड़ी ख्याति ये है कि अन्नपूर्णा का निवास उसके घर में सदा रहेगा, क्योंकि ये मूर्ति अन्न से बनी हुई है, अन्नपूर्णा मानदाता के द्वारा बनाई गई। आज लगभग कितने लोग दर्शन कर चुके हैं? बड़े भाई, मौसम के वजह से जो विशेष फर्क पड़ा हुआ है, भीड़ नहीं हुई है बाबा के यहाँ, पर अनवरत भीड़ बढ़ती जाएगी। अब थोड़ा जो भी होगा, क्योंकि मौसम का प्रभाव पड़ा है पानी बरसने से, और सुबह 4-3:30 बजे से मंदिर खुला हुआ है। पांडे हवेली स्थित तिल भांडेरेश्वर महादेव के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सोम प्रदोष के अवसर पर दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी। चलो सिगरा महमूरगंज स्थित श्री ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में भी सावन के दूसरे सोमवार पर भक्तों की भीड़ बाबा के जलाभिषेक के लिए उमड़ी। सोमवार का और प्रदोष का बड़ा ही महत्व है और सुबह से जैसे ही मंगला आरती प्रारंभ हुई है उसी से ही भक्तों का दर्शन करने का सिलसिला जारी है। आज का बड़ा महत्व है, जैसे आज के दिन यदि कोई व्यक्ति ऋण से दबा हुआ है या ऋण बहुत ज़्यादा है, आज के दिन जो व्यक्ति दूध में केसर मिला करके यदि बाबा को चढ़ाता है तो उसको ऋण से मुक्ति मिल जाती है। और हमारे यहाँ ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में 1 माह तक पूरा रुद्राक्ष की माला से श्रृंगार रहता है और नित्य प्रतिदिन भक्तों का तांता लगा रहता है। सिरगा स्टेडियम के पीछे स्थित श्री आशुतोष महादेव के दरबार में भी सावन के दूसरे सोमवार पर जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सोम प्रदोष श्रावण मास के द्वितीय सोमवार को भक्तों की सेवा के लिए कई सामाजिक संगठन सामने आए। किसी ने शिविर का आयोजन किया तो किसी ने फलाहार का। संगठन के लोग पूरी तन्मयता से सेवा में लगे रहे। सावन के सोम प्रदोष को देखते हुए ज्ञानवापी स्थित बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन को हर हर महादेव के जयकारे के साथ जा रहे बाबा भोलेनाथ के भक्तों और कांवरियों के सेवार्थ हेतु सामाजिक संगठनों ने शिविर लगाया और पूरी तन्मयता के साथ भक्तों की सेवा की। इस बीच किसी ने शिव भक्तों के लिए शीतल पेय तो किसी ने फलाहार आदि का व्यवस्था किया। बल्कि यूं कहा जाए कि जिसको जो बन पड़ा वो वह किया। श्रावणी सोमवार के दिन भक्तों के पैर पखारने के बाद उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए अंग वस्त्रम पहना उनको सम्मान देने के कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब, नीची बाग बुलानाला व्यापार मंडल एवं काशी किराना व्यापार मंडल के बैनर तले किया गया।
यहाँ भक्तों के बीच श्रद्धा पूर्वक फलाहार स्वरूप मालपुआ और ठंडा शीतल पेय शरबत का वितरण किया गया। शीतल पेय पीने के बाद भक्ति भाव से विभोर सभी भक्तजनों ने बाबा भोलेनाथ का उद्घोष करते हुए संस्था के सदस्यों को इस पुनीत कार्य के लिए तहे दिल से अपना आशीर्वाद देने का कार्य किया। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष सुधीर सिंह, संरक्षक प्रमुख उद्यमी समाज सेवी विजय कपूर, संस्था के उपाध्यक्ष अनिल केशरी, उपाध्यक्ष राजेश सोनी, अश्वनी शाह, कोषाध्यक्ष नंद कुमार टोपी वाले, डॉक्टर मनोज यादव, मोनिका तुलसियान, प्रीति सर्राफ, रुचि सर्राफ ने अपना योगदान दिया। कांवड़ियों दर्शनार्थियों का जो है पांव पखार के जो है उनको जो है मतलब कि जो है फूल वस्पा से किया गया और फलहार दिया गया, शरबत पिलाया गया। और ये हम लोग जो है चारों सोमवार जो है ये कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें जो है सभी हमारे जो है संगठन के लोग जो है शामिल हैं। गदौलिया चौराहे स्थित दूध सट्टी के ठीक सामने चंद्र आंगुषा चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले भी सावन में आए हुए समस्त कांवरियों, बंधु एवं दर्शनार्थियों को शरबत पानी पिलाकर सेवा कार्य किया गया। कार्यक्रम संयोजक प्रभात सिंह वर्मा, संतोष रघुवंशी, कविता सिंह, मीनाक्षी सिंह, प्रसाद सिंह, कुलदीप, अरुण यादव, सफली, साक्षी, दीपमाला, दक्षु, करण, अमित सोनकर इत्यादि लोग उपस्थित थे। तो दूसरी सोमवार को भी हम लोग शरबत पानी बांटकर जो है यहाँ पे जितने भी कांवरियाँ आए हुए हैं और दर्शनार्थी आए हैं उनका सेवा हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऐसा इस बार कुछ ज़्यादा मात्रा में भीड़ आई, क्योंकि पहले सोमवार में भीड़ नहीं आई थी। तो आगे क्या योजना होगी आपकी? योजना नहीं है, आज हम लोग ट्रस्ट के माध्यम से ये शरबत बांट रहे हैं। हम लोग का बस योजना यही है, कितना हो सके उतना श्रद्धालुओं को हम लोग सेवा दे सके, उनका जो है हम लोग यात्रा बढ़िया कर सके। कई दिनों की उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली जब रविवार की रात से शुरू हुई बारिश दिन चढ़ने तक कई इलाकों में बरकरार रही। नतीजन गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगा घाटों का संपर्क मार्ग टूटने लगा है। पूर्वांचल में रविवार की रात से शुरू हुई बारिश सुबह दिन चढ़ने तक कई इलाकों में बरकरार रही। इसकी वजह से बारिश का स्तर लोगों के लिए चुनौती का सबब भी बन गया। पूर्वांचल में गंगा और सरयू नदियों में इन दिनों उफान की स्थिति है, जबकि वाराणसी में सावन माह में गंगा में स्नान करने वालों की भारी भीड़ प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। लगातार बढ़ रही गंगा से बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। आने वाले कुछ दिनों में गंगा का जलस्तर बढ़ा तो वरुणा में पलट प्रवाह की स्थिति होगी और बाढ़ की चुनौती शहर में भी प्रवेश कर सकती है। केंद्रीय जल आयोग की ओर से सोमवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार सुबह 8 बजे तक रात से 11.6 मिलीमीटर तक बारिश हो चुकी है। राजघाट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार गंगा का चेतावनी स्तर 70.262 मीटर और खतरा बिंदु 71.262 मीटर है, जबकि इस समय गंगा का जलस्तर 62.66 मीटर पर चुनौती दे रहा है। इस समय गंगा का जलस्तर बढ़ाव पर है तो दूसरी ओर 20 मिलीमीटर प्रति घंटे की गति से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ का स्तर और भी चुनौतीपूर्ण हुआ तो तटवर्ती इलाकों में चिंता का माहौल होना तय है। वहीं गंगा आरती का स्थल भी लगातार ऊपर होता जा रहा है, जबकि शवदाह स्थल में भी बदलाव की तैयारी है और जल्द ही गलियों और छतों पर शवों को जलाया जाने लगेगा। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। NAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and B.Ed, BPEd, Bachelor of Library Science, BA, Mass Comm and MA, MCom and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज, कर्माजीतपुर, सुंदरपुर, वाराणसी। PMC हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से PMC हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से PMC हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। PMC हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है।
प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन, बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231055 और कॉल 8808960005 और 8417003104। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। नगवा सामने घाट स्थित एक बियर की दुकान में चोरों ने घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। वाराणसी नगवा सामने घाट मार्ग पर नगवा पुलिस चौकी से थोड़ी दूर पर स्थित एक बियर की दुकान में रविवार की देर रात चोरों ने धावा बोल दिया। दुकान की कैश बॉक्स तोड़कर शनिवार और रविवार को हुई बिक्री के करीब 3.5 लाख रुपए उठा ले गए। मिली जानकारी के अनुसार नगवा सामने घाट मार्ग पर नगवा पुलिस चौकी से थोड़ी दूरी पर स्थित एक बियर की दुकान में रविवार की देर रात बियर की दुकान के पीछे लगे एक एग्जॉस्ट फैन की जगह की दीवार तोड़कर चोर दुकान में दाखिल हुए, जिसके बाद चोरों ने सबसे पहले दुकान में लगे CCTV कैमरे को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। बाद में दुकान में बैठकर चोरों ने बियर पी और दुकान के कैश बॉक्स से चोरी कर लाखों रुपए चुरा ले गए। वहीं दुकान में चोरी होने की जानकारी मिलने पर सोमवार की सुबह दुकान संचालक हेमंत यादव मौके पर पहुंचे, जिसकी सूचना उसने पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे नगवा चौकी के पुलिसकर्मी दुकान के आसपास लगे CCTV कैमरों को खंगालने में जुटे हैं और मामले की छानबीन कर रहे हैं। दुकान संचालक हेमंत यादव ने बताया कि 2 दिन बैंक में अवकाश होने के कारण बिक्री का पैसा दुकान में रखा था। बंदी का दिन होने के कारण रविवार और शनिवार को बिक्री भी अधिक हुई थी। उसने बताया कि बियर की दुकान का लाइसेंस उसकी मां स्वभावती देवी के नाम से है। हेमंत ने बताया कि बियर की दुकान में काम करने वाले 4 वर्कर दुकान से सटे बगल के कमरे में सो रहे थे। बारिश होने के कारण देर रात तक दीवार टूटी, लेकिन उन्हें कोई आवाज नहीं आई। उसमें हमने सूचना दिया जो है चौकी इंचार्ज साहब को दिया, SO साहब को भी मैंने फ़ोन किया, CO साहब को भी और SP साहब को भी सूचना दिया। तो उसमें मौके पे चौकी इंचार्ज प्रभाकर सिंह आए थे। वो देखे जो है घटना स्थल पे आकर के देखे जो है, उसके बाद हम लोग भी आए। सारे लोग अनुमान यहाँ पे 2 दिन का नकदी कैश रखा गया था। शनिवार को जो है बैंक बंद था,
शनिवार और रविवार कल था जो है, 2 दिन का यहाँ पे कैश था जो है। अब अनुमान लगभग जो है हमारा पर डे का सेल यहाँ 1.5 लाख का है। अब गद्दी मिलाया जाएगा कितना सेल हुआ है उस हिसाब से जो है पता चलेगा। 2 दिन का मान के चलिए कि 3-3.5 लाख का हमारा नुकसान यहाँ पे। मिर्जामुरा क्षेत्र के रहने वाले 55 वर्षीय मजदूर की बेचू ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मिर्जामुरा क्षेत्र के मेहंदीगंज गांव निवासी मजदूर रतनलाल उर्फ भूतनाथ की बेचू ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी होने पर घर में कोहराम मच गया। रविवार की शाम राजा तालाब थाना क्षेत्र के कचनार गांव के पचकोसी मार्ग स्थित संगम तालाब पर स्थित शिव मंदिर में साफ सफाई कार्य करने के दौरान मंदिर की छत पर चढ़ते समय गिरकर रतनलाल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल को ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने सोमवार सुबह घायल को मृत घोषित कर दिया। रतनलाल की मौत की जानकारी होने पर पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। रतनलाल राजा तालाब बाजार में सगड़ी चलाते थे, वह मजदूरी करते थे। इसके अलावा शेष समय उक्त मंदिर की साफ सफाई और देखरेख भी करते थे। राष्ट्रवादी चिंतक रहे स्वर्गीय सुरेश अवस्थी की 16वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रभाव विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। राष्ट्रवादी चिंतक रहे स्वर्गीय सुरेश अवस्थी की 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रविवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान के कामधेनु सभागार में भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रभाव विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। स्वर्गीय सुरेश अवस्थी न्यास के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल अध्यक्षता करते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि स्वर्गीय सुरेश अवस्थी ने मेरे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को तराशा है। वे मात्र मेरे अध्यापक नहीं थे, वे हमारे गुरु थे, जिन्होंने सदैव दूसरों को आगे ही बढ़ाया। दूसरों के लिए जीना ही अवस्थी जी की पहचान थी। उन्होंने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में स्वतंत्र धारा की चेतना उनके ही नेतृत्व में उभरी। उन्होंने कहा कि भारत की छवि को दुनिया में बार बार विकृत करने का प्रयास किया जाता रहा है, बावजूद उसके आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। वर्तमान भारत आत्मविश्वास एवं प्रतिबद्धता से भरा हुआ है, जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार कर देगा। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राम बहादुर राय ने ऑनलाइन व्याख्यान में कहा कि स्वर्गीय सुरेश अवस्थी जैसे संवादी पुरुष काफी कम मिलते हैं। भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रभाव की चर्चा करते हुए डॉक्टर राम बहादुर राय ने कहा कि जब से हम दूसरी संस्कृतियों का अनुसरण करने लगे हैं, तब से हमारी संस्कृति का प्रभाव कम हुआ है। योग का प्रभाव जिस प्रकार से दुनिया भर में बढ़ा है, वह भारतीय संस्कृति के परचम का नया आयाम है। मुख्य वक्ता इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा कि भारत की असली ताकत यहाँ की युवा शक्ति है। आवश्यकता है इन्हें सही ढंग से प्रेरित करने की, सही मार्गदर्शन करने की। स्वर्गीय अवस्थी युवाओं के लिए ऐसे ही मार्गदर्शक की भूमिका में थे। उन्होंने कहा कि भारत को भाषा के जाल में उलझाए रखा गया ताकि वे दिग्भ्रमित रहें और अपनी पहचान बनाने में असफल रहें। दुनिया भर में भारत की संस्कृति ही उनकी पहचान है। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं स्वर्गीय सुरेश अवस्थी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। संगोष्ठी में डॉक्टर केदारनाथ सिंह, राम गोपाल मोहले, डॉक्टर आद्य प्रसाद पांडे, अजय त्रिवेदी आदि ने भी विचार व्यक्त किए। संचालन सुधीर मिश्रा, स्वागत प्रोफेसर विक्रमादित्य राय, विषय स्थापना रूपेश पांडे एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर बेचन जायसवाल ने दिया। डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी राष्ट्रवादी विचारधारा, जिस विचारधारा की आज केंद्र में और प्रदेश में सरकार है, उसके एक प्रमुख स्तंभ थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और वो शिक्षकों और छात्रों के बीच में मोटिवेशन किया करते थे। बहुत अच्छे प्रबोधक थे, राजनीति शास्त्र में प्रोफेसर थे विभाग में। उनकी स्मृति में, जब उनकी 2006 में उनकी मृत्यु हुई, तो उनकी स्मृति में उनके सभी मित्रों ने मिल करके, उनके शिष्यों ने मिल करके एक ट्रस्ट का निर्माण किया, इस न्यास का निर्माण किया है, ताकि वो जो जैसा चाहते थे समाज में राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार हो, वो काम चलता रहे सुचारू रूप से, उसके लिए ये ट्रस्ट काम करता है। ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ सारंगी द्वारा पराणकर भवन में प्रख्यात सारंगी वादक पंडित संतोष कुमार मिश्र के जन्मदिन पर गुरुचरण वंदन का आयोजन हुआ। प्रख्यात सारंगी वादक पंडित श्री संतोष कुमार मिश्र के जन्म समारोह के अवसर पर ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ सारंगी द्वारा गुरुचरण वंदना का आयोजन रविवार को पराणकर स्मृति भवन में किया गया। इस संध्या का प्रारंभ अर्चित मिश्र व अमृता मिश्रा के मंगलाचरण से हुआ। तत्पश्चात रुद्राक्ष सक्रियकार और श्री अंकित मिश्रा ने सारंगी वादन के द्वारा राग मारू विहार का अवतरण किया। दूसरी प्रस्तुति इलाहाबाद के प्रख्यात गायक पंडित विद्याधर मिश्र की रही। इन्होंने राग जोड़ में बड़ा एवं छोटा ख्याल के साथ बनारस की सुप्रसिद्ध कजरी पेश की। इस अवसर पर तीसरी और आखिरी प्रस्तुति उस्ताद
सरवर हुसैन व अमान हुसैन की रही। इन्होंने राग मियां मल्हार में विलंबित एवं द्रुत लय की सारंगी वादन के द्वारा इस अद्भुत वाद्य के विविध आयामों का प्रदर्शन किया। समापन इन्होंने राग भैरवी से किया, जो संगीत प्रेमियों के हृदय को आच्छादित करने वाला था। तबले पर पंडित भोलेनाथ मिश्रा, पंडित ललित कुमार, पंडित कुबेरनाथ मिश्रा, शिवम मिश्रा ने साथ दिया। कार्यक्रम का संचालन सौरभ चक्रवर्ती ने किया। संतोष जी से वो मेरे अभिन्न अंग थे जी, और लगभग कई 100 आइटम में उन्होंने मेरे साथ बजाया। लखनऊ में रहते थे वो जी, और लखनऊ में मैं भी वहीं रहा। मेरे पिताजी भातखंडे के प्रिंसिपल थे जी। तो वहाँ पे संतोष जी के बिना मैं कोई आइटम नहीं करता था। बाद में इनका ये जब बनारस आ गए BHU में, तो इनके छोटे भाई विनोद मिश्रा जी थे जी, वो थे, और कन्हैया लाल जी भी थे मेरे साथ। तो सबके साथ आइटम करते थे। तो संतोष जी का मेरा बड़ा ही अटूट संबंध था। इसीलिए उनके स्नेह में हम 2 दिन से बीमार थे जी। अभी हम वायरल फीवर में 2 दिन पड़े थे जी, और हमने कहा कि नहीं चलेंगे। हमारे भतीजों ने हमको बुलाया बहुत तरह से। तो विद्याधर जी, कैसा लगा आज के इस कार्यक्रम में आके और क्या क्या आपने गाया? आज हमें सबसे बड़ी ये खुशी कि मैं अपने घर में आया था गाने। जी, मेरा परिवार है जी। मेरे परदादा जी पंडित बड़ेराम दास जी, जो कि बनारस घराने के एक तरह से गाने के संस्थापक कहे जाते हैं जी, तो उनका प्रसाद वितरण पूरे शहर में है जी। तो मैं वो प्रसाद थोड़ा सा जायका अपना भी प्रसाद थोड़ा सुनाने आ गया था जी जी जी। तो बड़ा आनंद आया इस प्रोग्राम में आके। उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम लोग ने आयोजित किया है और उनकी जन्म को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम सब यहाँ पे इस कार्यक्रम के माध्यम से एकत्रित हुए हैं। जी, संदीप जी, आपके पिताजी के बारे में ये कहा जाता है कि सारंगी के बनारस की अगर बात करें तो एक बहुत ही धुरंधर कलाकार थे और बड़े पैमाने पर उनकी डिमांड होती थी कलाकारों के द्वारा। इस पर कुछ प्रकाश डालिए। जी, बनारस और प्रदेश कहिए या देश कहिए, सारंगी में उनकी जो संगत का उनका तरीका था वो अपने आप में ही एक यूनिक स्टाइल था और एक अलग तरीके से उनका कोशिश था, तो जिसकी वजह से उनका सभी जगहों पे काफ़ी पूछ था और डिमांड था। जी, संदीप जी, आज कितने कार्यक्रम सारंगी के हुए और गायन के कितने कार्यक्रम हुए? आज कार्यक्रम सारंगी के सर्वप्रथम पिताजी के 2 शिष्यों ने सारंगी वादन किया है, जुगलबंदी सारंगी, ये रुद्राक्ष साकरिकर और अंकित मिश्रा जी ने जी। और उसके बाद लास्ट में कलकत्ता से पधारे श्री उस्ताद सरवर हुसैन जी और उनके सुपुत्र अमान हुसैन जी का सारंगी युगलबंदी का कार्यक्रम हो रहा है। और गायन का कार्यक्रम पंडित विद्याधर मिश्रा जी, जो कि प्रयागराज में रहते हैं, वहाँ से आए थे और उन्होंने गायन का कार्यक्रम। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।